अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनो। मेरा नाम है दिलावर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, सूबाई इलेक्शन कब होंगे, ज़िमनी इलेक्शन कैसे होंगे, वफाकी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, यही गुफ्तगू चल रही है। इतने में मेरे जहन में एक सवाल आया कि यार इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन है। जवाब आपके जहन में फौरन आ जाता है अमेरिका। अमेरिका की पॉलिसियों या अमेरिका की पॉलिटिक्स, उनकी सियासत के ऊपर मुझे कई इतराज हैं। उनकी ह्यूमैनिटेरियन जो फसाद उन्होंने कैम कर रखा है या जो मुख्तलिफ चीजें हैं उस पर है, मगर मैंने कहा कि फिर भी देखते हैं कि अमेरिका वाले इलेक्शन के मामले में किस तरीके से बिहेव करते हैं। क्योंकि हमारे लोग, हमारे ताकतवर लोग, हमारे बड़े बड़े सियासतदान, ये उन्हीं के जूतों में जाकर अगर बैठते हैं तो वो जो ताकत का मंबा है, ताकत का सरचश्मा है, दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत चला रहे हैं, वो इलेक्शन के मामले में क्या करते हैं, ये देखने के लिए मैंने उनका सिस्टम पढ़ने की कोशिश की। तो मालूम ये हुआ कि जनवरी 23, 1845 को अमेरिका की कांग्रेस ने एक कानून पास किया, जिसके नतीजे में यह तय हुआ कि हर मंगल जो सोमवार के बाद आएगा, और वो सोमवार जो नवंबर का पहला सोमवार होगा, यानी कि नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को अमेरिका में इलेक्शन होंगे। हर जुफ्त साल में कांग्रेस के इलेक्शन होंगे और हर लीप साल में सदर के इलेक्शन होंगे। ये 1845 में, यानी कि आज से तकरीबन कह सकते हैं 200 साल या 180 साल पहले ये कानून अमेरिका में पास हो गया। मैंने कहा यार ये तो ठीक हो गया, अब ये चेक करते हैं कि क्या अमेरिका में कभी इलेक्शन भी डिले हुए हैं। मैंने ये सर्च मारी तो उसने कहा नहीं, आज तक अमेरिका में इलेक्शन डिले नहीं हुए। मैंने कहा यार ये अजीब बात है अमेरिका में। फिर मेरे जहन में आया कि अच्छा चेक करते हैं, हो सकता है अमेरिका ने पहली जंग अजीम में हिस्सा लिया था, उस दौरान डिले हुए हों। तो मैंने देखा कि 4 अप्रैल 1917 को अमेरिकी कांग्रेस ने इस हक में वोट दिया कि अमेरिका पहली जंग अजीम में शामिल हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद नवंबर 1918 में अमेरिका में इलेक्शन हुए। लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि ये तो पहली जंग अजीम का इख्तिताम था, दूसरी का चेक करते हैं। तो दूसरी जंग अजीम में अमेरिका जो है वो दिसंबर 1941 में उसमें शामिल हुआ था। ये उससे 5 यानी कि 1945 के बाद तक, मिड तक, यानी कि कह सकते हैं कि 46 तक चलती रही, 45 के एंड तक। तो मैंने कहा इसमें देखते हैं कि 1942 में अमेरिका में इलेक्शन अगर डिले हुए हों, क्योंकि वो जंग अजीम दोम हो रही है, यानी कि एक पूरी दुनिया में के 2 हिस्सों में है और वो आपस में लड़ रहे हैं, और अमेरिका भी उसमें एक हिस्से में शामिल है और वो भी लड़ रहा है। तो अमेरिका में क्या इलेक्शन डिले हुए? मैंने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं जी, अमेरिका में इलेक्शन उसी दिन हो गए थे। 1942 का जो नवंबर था उसमें नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल के दिन अमेरिका में इलेक्शन हो गए थे। और 1944 में भी ऐसे ही पहले नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल के दिन अमेरिका में इलेक्शन हो गए थे, डिले नहीं हुए। यानी कि अमेरिका दूसरी जंग अजीम लड़ रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे कानून में चूंकि ये तारीख में लिखा है, लिहाजा इसको डिले नहीं किया जा सकता। अभी जब अमेरिका के ये पिछले दिनों जब होने वाला था ट्रंप के दौर में, उसने कई बहाने किए इसको डिले करने के लिए कि भाई साहब कोरोना आ गया है, ये आ गया, ये आ गया, अमेरिका के इलेक्शन डिले कर दें। अमेरिका ने कहा नहीं, जमीन फट जाएगी, आसमान कुछ हो जाएगा, जलजला आएगा, तूफान आएगा, कुछ आएगा, अमेरिका में इलेक्शन इस दिन को होगा। उन्होंने कहते हैं कि दैट ऑल, इससे जो है ना नहीं बचा। इसका उन्होंने कहा कि जी इसको कुछ नहीं कह सकते, इसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता, दिस इज फाइनल। अब अगर हमारे यानी कि पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, तो इसका मतलब यह है कि तमाम के तमाम इदारों को यह बात मेक श्योर करनी चाहिए कि वो 90 दिन में हो, इसकी बजाय कि मुख्तलिफ बहाने ढूंढे जाएं या ये कहा जाए नहीं होंगे तो क्या होगा, या इस तरीके से या उस तरीके से, या इसको किसी तरीके से डिले, या कोई भी बहाना, कोई भी चीज नहीं। बात करने का मकसद ये है कि अगर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, अगर अमेरिका के घुटनों में हम लोग बैठे हैं, उसके जूतों में हमारे
यानी कि बड़े बड़े सियासतदान जाकर बैठते हैं, ताकतवर लोग जाकर बैठते हैं, वो ऐसे नहीं जाकर बैठते। उसकी वजह है अमरीकी अपने कानून को फॉलो करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि इस दिन इलेक्शन होंगे, बेशक वो 180 साल पुरानी बात होगी, मगर वो उस दिन होते हैं। अगर आपने भी या हमने भी या किसी ने भी अगर बड़ी ताकत बनना है, अगर खुद को मजबूत बनाना है, तो उस ग्रुप को, उस सोशल स्ट्रक्चर को, वो कोई मुआशरती हो, कोई रियासती हो, कोई भी हो, उसको कम से कम अपने बनाए गए कवानीन को फॉलो करना जरूरी हो जाता है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कह दें कि अब ये कानून कैंसिल करते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अगर मेरा आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, लाइक कीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। खुदा हाफिज।